हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो 16 जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट सवाल है, कीव कहाँ की राजधानी है? तो कीव की राजधानी फ्रेंड जो है ये यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, 1897 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1897 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? बैंगनी और नीले प्रकाश अन्य सभी प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होते हैं, इसलिए स्पष्ट आकाश में नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो फ्रेंड, बता दें प्रकाश का परिकिरण क्या होता है। जब प्रकाश किसी वायुमंडल के धूलकण पर पड़ती है तो यह छिड़िया जाती है। तो यह छिड़िया जाने की खेला को ही क्या कहते हैं फ्रेंड? प्रकाश का परिकिरण कहते हैं, जिसमें कि बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश अन्य प्रकाश की तुलना में ज़्यादा परिकिरित होता है, इसलिए स्पष्ट आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, हिमालय भालू विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो यह फ्रेंड लुप्तप्राय प्रजातियों का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील फ्रेंड जो है आपका चिल्का झील है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सोलर सेल बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर सेल बनाने के लिए अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध फ्रेंड आपका जो स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक स्टार्ट हुआ था। इसमें कुल 6 वर्षों तक यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि फ्रेंड आपका ब्रिटेन इसमें धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में किया जाता है? तो भारत का मानक समय देशांतर जो है फ्रेंड आपका 82.5 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा एक व्याकरण से सवाल पूछा कि वद्वागम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो वद्वागम का संधि विच्छेद फ्रेंड आपका वधु जोड़ आगम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल आपका फ्रेंड मैथमेटिक्स से सवाल पूछा गया, तो आप लोग इसको देख लें। 4.27 त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाए तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? फ्रेंड, बहुत ही इजी सवाल है, तो आप लोग इसको देखें। तो आप लोग क्या करेंगे, गोले का आयतन कर देंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है फ्रेंड आपका 4/3, गोले का आयतन 4/3 पाई क्यू बराबर, अब आप बेलन का आयतन करते हैं, बेलन का आयतन पाई r² होता है। तो आप इसको कटापीटी करेंगे तो फ्रेंड पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4/3 r³ बराबर r²h। आप इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे फ्रेंड r का स्क्वायर यहाँ 4.3 पुट करेंगे, और त्रिज्या बेलन की त्रिज्या फ्रेंड आपका 6 पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर गुना h बराबर हो जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हम बता देते हैं 4/3 पाई r³ आपका जो लास्ट में आया था 4/3 r³ बराबर r²h। तो 4/3 गुना r³ 4.3 का होल क्यूब
और आर का स्क्वायर गुना एच। अगर आप लोग इसको फ्रेंड सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जो कि 2.74 आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, पूछा गया था कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन फ्रेंड आपका 1968 ईस्वी में लगाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन देश के विकास से संबंधित है। तो पीवीटीजी विकास मिशन फ्रेंड आपका जो है यह किससे संबंधित, जनजातीय समूह से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, करंट से सवाल पूछा गया था फ्रेंड कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो कौन सी संस्था है फ्रेंड, तो यह संस्था है फ्रेंड इसरो, जो कि इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली है। तो इसरो की स्थापना फ्रेंड आपका हुआ था, इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड श्रीहरिकोटा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। फ्रेंड बास्केटबॉल के मैदान को फ्रेंड कोर्ट कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए फ्रेंड 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है और लोकसभा के लिए 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 12 सीटें नामांकित होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अमरम शब्द का अर्थ पूछा गया है फ्रेंड, यह होता है फ्रेंड सैनिकों को अनुदान देने का अर्थ विजयनगर साम्राज्य में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, राष्ट्रपति देश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, प्रायद्वीप पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है। तो प्रायद्वीप पठार की सर्वोच्च चोटी फ्रेंड आपका अनामुडी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए फ्रेंड यह सीप का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार को फ्रेंड यह परितारिका नियंत्रित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में पुतली में फ्रेंड यह उत्तर लेंस लगा रहता है। मनुष्य का पुतली में फ्रेंड आपका उत्तर लेंस लगा, जो कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक छोटा और सीधा बनता है। नहीं फ्रेंड, वास्तविक छोटा और उल्टा बनता है, लेकिन आँख उसे सीधा करके देखता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मैथमेटिक्स निम्न में से केंद्र प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं होता है। तो यह फ्रेंड माध्यक जो होता है नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम क्या होते हैं। तो अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम क्या होते हैं। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश सघन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सतलुज तथा काली नदियाँ के मध्य कौन सा हिमालय पाया जाता है। तो सतलुज और काली नदियाँ के बीच फ्रेंड आपका कुमायूं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड काली है तो कुमायूं हो जाएगा, इसको ऐसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध का उन्मूलन क्या कहलाता है। सरकार द्वारा अगर प्रतिबंध को हटा दिया जाए तो उसे फ्रेंड उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखी गई है।
फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड यह जो लिखा गया है राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो 16 जुलाई 2023 तक पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे फ्रेंड? यह हो जाएंगे आपका राजेंद्र मेनन, जो कि ऑप्शन नंबर राजेंद्र मेनन नहीं, यह विनोद कुमार चंद्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बिपरजय खबरों में था, यह क्या था फ्रेंड? यह एक प्रकार का चक्रवात था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? फ्रेंड कहलगांव जो ताप विद्युत परियोजना यह बिहार में पड़ता है, जो कि कहलगांव बिहार में पड़ता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का फ्रेंड क्या होता है? 1/6 भाग होता है, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेल्सियस में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो सेल्सियस में फ्रेंड आपका जल का क्वथनांक फ्रेंड 100 सेंटीग्रेड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि मतलब क्या होता है फ्रेंड? रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का कारण फ्रेंड यह तरलता घटाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई को अन्य बैंकों से ऋण लेना पड़ता है तो उसे फ्रेंड रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और रेपो रेट क्या होता है? जब अन्य बैंक आरबीआई से ऋण लेता है तो इसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक मुहावरा से हिंदी का व्याकरण से सवाल पूछा गया, तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कह जाना, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित किस नदी से स्थित है? तो धुआंधार प्रताप फ्रेंड यह नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, मैथमेटिक्स से सवाल पूछा गया फ्रेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, हम बना देते हैं। एक दुकानदार अपने माल का क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहता है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ होता है। चलिए फ्रेंड अंकित मूल्य मान लेते हैं x% है, उसका फ्रेंड अंकित मूल्य 20% छूट दिया तो बेचा कितना फ्रेंड? 100 में बेचा, और उसको लाभ होता है, मान लीजिए फ्रेंड क्रय मूल्य x था और उसको 120 का लाभ होता है। तो आप लोग इससे इस याद करें। देखिए फ्रेंड मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य x था, वस्तु का क्रय मूल्य x, उसको 20% पर छूट दिया, यानी कि वस्तु 100 में बिकी, 80 में बिकी है। विक्रय मूल्य मान लेंगे फ्रेंड y था और उसको 20% का लाभ होता है, जो कि 120 है। 100 से 100 कट गया, 112 कट गया, तो आपका फ्रेंड क्रय मूल्य हो जाएगा आपका, यानी अंकित मूल्य फ्रेंड आपका 12 है और आपका क्रय मूल्य फ्रेंड आपका यानी कि y का जो वैल्यू आया है फ्रेंड 8 है। तो फ्रेंड कितना अधिक अंकित किया जाता है फ्रेंड? आप देख रहे हैं कि 8 क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 12 के थे, यानी 4 अधिक अंकित कर रहे हैं कितना? 8 पे। तो आप इसको 100 4 दूना 8 5 दूना 50 फ्रेंड आप 50% अधिक अंकित कर रहे हैं, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा शब्द में फ्रेंड आपका जो समास है यह तत्पुरुष समास है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का संबंध फ्रेंड यह
क्षेत्रीय सिनेमा का विकास सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्तर पर शूटिंग करना, पायरेट फिल्म कंटेंट को रोकना तथा आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए फ्रेंड हाइड्रोजन पेरोराइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय किया था। तो यह फ्रेंड काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय किया था जब वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, मध्यकाल में सामंत को उसका लाड जो जमीन देता था वह क्या कहलाती थी? तो मध्यकाल में सामंत को उसका लाड जो जमीन देता था फ्रेंड यह कहलाता था जागीर, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन मिश्रण नहीं है? तो आपको इसमें पहचानना फ्रेंड कौन मिश्रण नहीं। तो अशुद्ध जल फ्रेंड आपका मिश्रण नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो सेवाओं के कुल मूल्य को फ्रेंड ये सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण फ्रेंड यह ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या इसका मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, नवनिर्वाचित लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो नवनिर्मित लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष फ्रेंड या प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मनोनीत सदस्य या भूतपूर्व अध्यक्ष या लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य इसके तत्कालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है 54, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड भारत, बांग्लादेश, तुर्की, जबकि फ्रांस फ्रेंड G20 का सदस्य नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, बांग्लादेश इसमें जो फ्रांस है लेकिन बांग्लादेश फ्रेंड यह G20 का सदस्य नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पादप द्विलिंगी पुष्प होते हैं? फ्रेंड यह गुड़हल और सरसों का जो फूल होता है फ्रेंड यह द्विलिंगी होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो सुमित नागल ने फ्रेंड यह टेनिस या कुश्ती या मुक्केबाजी से संबंधित है। फ्रेंड यह टेनिस के खिलाड़ी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? तो भौगोलिक अनुसंधान में फ्रेंड आपका जो है पुर्तगाल यूरोप कौन सा नेतृत्व किया था? फ्रेंड ये पुर्तगाल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है पॉलिटिकल से सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। देखिए फ्रेंड, विधान परिषद अपने राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर फ्रेंड किसी राज्य में विधान परिषद है तो फ्रेंड विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उस विधान परिषद में कितने सदस्य फ्रेंड उस राज्य के विधानसभा के कुल
सदस्यों का 1/3 से ज़्यादा विधान परिषद नहीं हो सकता, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है जी का मान कितना होता है। तो फ्रेंड जी का मान जो होता है आपका 6.6 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डेमो शब्द का क्या तात्पर्य होता है। डेमो शब्द का से संबंधित आप लोग क्या समझते हैं फ्रेंड, इसके बारे में पूछा है। तो डेमोस एक प्रकार का क्या है, शासन, कानूनी इच्छा, इच्छा या शासन या जनता है फ्रेंड। आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यह जनता डेमोस का अर्थ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड पूछा गया है एक अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने वर्ष पूर्ण कर रहा है। तो 2021 में जो है फ्रेंड 2023 में फसल बीमा योजना का जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है फ्रेंड, 7 वर्ष पूरा होने जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व फ्रेंड आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है स्थित फ्रेंड, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। यह फ्रेंड धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नामी मरुस्थल कहाँ फ्रेंड, तो नामी मरुस्थल फ्रेंड आपका उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका फ्रेंड, यह यूरोप में पड़ता है। नामी मरुस्थल कहाँ पड़ता है फ्रेंड, यह यूरोप में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। नामी मंगोलिया में पड़ता है। हिंद स्वराज पुस्तक निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंद स्वराज फ्रेंड पुस्तक जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें कि वर्तमान में केंद्र सतर्कता आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में केंद्र सतर्कता आयुक्त PK श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्र सतर्कता आयुक्त हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है 57 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति होना आवश्यक है। तो संसद की संयुक्त बैठक के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 होना आवश्यक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण फ्रेंड यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड मैथमेटिक्स का सवाल है, आपको इसमें प्रश्न रखना है। तो फ्रेंड इस सवाल को हम इजी बना देंगे। 3,600 रुपया प्रति 10% वार्षिक ब्याज के 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो फ्रेंड आपको इजी वे में बताना है। 10% को फ्रेंड पहले फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़े। 10% को अगर हम लोग तोड़ें फ्रैक्शन वैल्यू में फ्रेंड 1/100 1 तो आपको 1/, तो फ्रेंड आपको कर लेना है कि 10 जमा 11 तो 10 जमा 11। अगर फ्रेंड आप इसको करेक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1000 और आपका हो जाएगा फ्रेंड 121 का फ्रेंड आपका यहाँ हो जाएगा 1331 में फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यह जो है फ्रेंड यह CPA और यहाँ फ्रेंड आपका अमाउंट है, यह अमाउंट यह प्रिंसिपल वैल्यू तो यह टोटल अमाउंट है। तो फ्रेंड ये दोनों का अंतर देख लेंगे तो 1331 हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका अंतर हो जाएगा 331। 1000 और यहाँ 1331 फ्रेंड, तो 331 से ना हुआ। आपका प्रिंसिपल का वैल्यू फ्रेंड आपको दिया गया है 3600। देखिए फ्रेंड इसको हम मिटा रहे हैं फ्रेंड, देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपका 100 का जो वैल्यू दिया गया फ्रेंड 100 का वैल्यू फ्रेंड आपका दिया गया है 360, तो एक का वैल्यू फ्रेंड आपका हो जाएगा 360/1000
तो वैल्यू 2 और वहीं आपको 331 का निकलना है। जब आपको 331 का निकलना होगा तो आप देखिए फ्रेंड, आपका 1000 का वैल्यू जो आया था आपका 360, तो यहाँ से 20 तो 1 का वैल्यू फ्रेंड आपका आ जाता है 360, 36/100। आपका अंतर था फ्रेंड 331 का, तो आप 331 से मल्टीपल कर देंगे। 331 अगर फ्रेंड आप इसको 301 इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 11916.0। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि संसाधन जो वर्ष के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वे संसाधन जो कि वर्ष के उपभोग से समाप्त होते हैं उन्हें क्या नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड नवीकरणीय संसाधन और नवीकरण संरक्षित और संरक्षित। फ्रेंड इसका आंसर आप लोग को बताना है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड और नवीकरणीय संसाधन जो वर्ष के अंत में समाप्त हो जाती है, इसे और नवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जीवों में परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। तो जीवों में परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं फ्रेंड। इसका आंसर जीवाश्म, चट्टान, अवसाद या सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जीवों के अवशेष को हम लोग जीवाश्म के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है हमें कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के छात्रावास से संबंधित है। ये किस जो बाबू जगजीवन राम द्वारा एक छात्रावास योजना चलाई गई, यह किस कैटेगरी के छात्रों के लिए है। तो यह फ्रेंड एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए अवेलेबल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। BSLV, टाटा मोटर, रेनवी, एशियन पेंट्स। तो आपको पहचानना फ्रेंड कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी। अभी तो वर्तमान में फ्रेंड आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी फ्रेंड आपका 13 हो गया है, इसमें पहचानना कौन नहीं है। तो BSNL फ्रेंड आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। BSLN यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन की डैश एयर ट्रायल कॉम्बैट मिसाइल से जोड़ा है। तो आपको इसमें बचाना है फ्रेंड कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाइथन 5 को जोड़ा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। देखिए फ्रेंड कौन सा बिहार के राज्यपाल राष्ट्रपति बने थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद। तो फ्रेंड जो यह था रामनाथ कोविंद पहले बिहार के राज्यपाल रहे थे और बाद में जाके राष्ट्रपति बनाए गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे की नप्ता झाकरी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो नप्ता झाकरी विद्युत परियोजना फ्रेंड यह हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या है। तो चमगादड़ और पक्षी के फ्रेंड आपका समजात अंग है, जो कि ऑप्शन नंबर चमगादड़ तथा पक्षी के पंख फ्रेंड आपका समृद्धि अंग है, जो कि करेक्ट आंसर फ्रेंड समरूप अंग है फ्रेंड, समजात नहीं है फ्रेंड, समरूप अंग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष फ्रेंड आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया था। नहीं फ्रेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना फ्रेंड 1885 ईस्वी में AUM की अध्यक्षता में किया गया था। इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था फ्रेंड यह भीमसेन बनर्जी को बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। E20 क्या है? तो E20 के बारे में आपको बताना था। E20 क्या है फ्रेंड? एक प्रकार का जो है अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। किसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है फ्रेंड? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फ्रेंड ये प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस फ्रेंड आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन था? तो बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाला प्रथम अभिनेता फ्रेंड यह शॉन कॉनरी था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो IPL 2023 में विजेता टीम फ्रेंड ये चेन्नई सुपर किंग्स रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज फ्लो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, इसका आप लोग को फ्रेंड ट्रांसलेशन बनाना है। तो इसका अगर आप लोग ट्रांसलेशन बनाइएगा तो क्या होगा? तो फ्रेंड गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व कौन होता है? भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व कौन होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो उत्तरदायित्व होता है फ्रेंड, ये विभिन्न क्षेत्रों के अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना इसका मुख्य कारण है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि यानी कानून अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि कानून अधिकारी महान्यायाधिकर्ता या अटॉर्नी जनरल कौन होता है फ्रेंड? आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर महाधिवक्ता हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम क्या हमारा है, NVS-01 क्या है? NVS-1 क्या है? तो NVS-1 फ्रेंड आपका एक प्रकार का उपग्रह है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बोसक्याना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो बोसक्याना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक जो लिखा गया फ्रेंड, यह यशवंत व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 3100 के अधिमूल्य प्रीमियम पर 7.5 स्टॉक मूल्य कितना हो जाएगा? फ्रेंड आप लोग इसको क्या करेंगे, 3100 का 6 अधिनियम प्रीमियम मूल्य पर स्टॉक मूल्य क्या हो जाएगा? तो आपको फ्रेंड ऐसे कुछ कर लेना है। अगर आप ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड आपका यहाँ से ब्याज निकल देगा, और ब्याज को अगर ऐड कर देते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर फ्रेंड आपका 32 आ जाएगा, 3286। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप 3100 में जो भी अमाउंट आएगा, एक्स वाई वैल्यू जो आएगा, उसको ऐड करने पर आपको फ्रेंड 3286 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान भारतीय सभा की स्थापना फ्रेंड आपका भगत सिंह ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। फाइंड द करेक्ट वर्ब। ही सक्सीड बिकॉज ही हार्ड वर्क। ही सक्सीड बिकॉज ही, यहाँ फ्रेंड आपका V2 लगा हुआ है। तो जब V2 लगा रहता है तो फ्रेंड आपको यहाँ V5 लगाना होता है।
तो आपको फ्रेंड वर्क का V5 क्या होगा, तो आपको फ्रेंड वर्क्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेड इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित कौन करता है। तो भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक फ्रेंड यह जो जारी किया जाता है ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ट्राई के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि तापमान की इकाई क्या होती है। तो तापमान की इकाई फ्रेंड आपका फ़ारेनहाइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तापमान का इकाई केल्विन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड आपका जो पड़ता है यह मणिपुर राज्य में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्रेंड यह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के द्वारा दी जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था। तो भारत में मनरेगा फ्रेंड कब लागू किया गया था, यह किया गया था फ्रेंड 2006 में लागू किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन एवरीवन कॉल हिम अ पेसमेकर। इसका फ्रेंड चेंज इनटू पैसिव वॉइस में आपको इसको चेंज करना है। अगर फ्रेंड आप इसको अगर चेंज करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, देखिए फ्रेंड, ही इज कॉल्ड अ पेसमेकर। फ्रेंड आपको सबसे पहले हिम को लाना, तो हिम को फ्रेंड हिम को ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तरह लाए तो ही हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ एवरी कॉल अगर यहाँ V5 है तो फ्रेंड यहाँ ही थर्ड पर्सन, तो आपको वर्ब के अनुसार देखना ही कॉल अ पेसमेकर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेत्र और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है। नेत्र और उससे संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को फ्रेंड क्या कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया। इसकी शाखा को फ्रेंड हेप्थोलोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हेप्थोलोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई, यह खत्म नहीं हो सकता, यह नहीं पाई जाती, यह बात गलत है फ्रेंड, यह खत्म हो सकता है, यह सही बात है। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोरापुट खाने भारत के फ्रेंड उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु फ्रेंड कब हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो औरंगजेब की मृत्यु फ्रेंड आपका जो हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य घोषित करता है। तो सरकार फसलों के समर्थन के लिए फ्रेंड आपका यह न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। तो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राइस घोषित करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल के अणुओं की अधपार्ग में झिल्ली की गति क्या कहलाती है। तो जल के अणुओं के अधपार्ग में झिल्ली की गति फ्रेंड यह विसरण कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल हम नेक स्यानापन, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया था। नेकू स्यानापन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है तकनीक भी चुराई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। दे लेफ्ट एयरली, दे वुड हैव रीच बाय नो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपको बताना। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका हार्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए।
केई लिवरपूल डैश पर स्थित है। केवी लिवरपूल किस नदी पर स्थित है? तो आपको इसको बताना फ्रेंड, यह सू नदी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान कौन थे? तो आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फ्रेंड यह था फाफ डू प्लेसिस था। तो करेक्ट आंसर फाफ डू प्लेसिस हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो 2023 की थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्डिंग बैंक बायोडाइवर्सिटी। इसका जैव विविधता का थीम था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? यह फ्रेंड सरस्वती से सारनाथ से किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।